अकबर, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सोबी अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 85। आइए देखते हैं। Solidaar Vasilius! देख रहे हो उसको? ताकत, बहादुरी, और एतमाद, ये खुसूसियात ऐसे सिपाहियों की है जिनके दिलों में खौफ और डर नामी कोई चीज नहीं। ऐसे दलेर सिपाही तुम सब हो और खौफजदा। देखेंगे इसका प्लान कैसे जाता है कि इसको पता नहीं ना, हालात बदल गए और आजिज। ये वो अलामत है जो तुम जैसे सिपाहियों का सामना करने वाले अहमकों की है। ऐसे ही लश्कर से तुम्हारा सामना होगा और आज वो दिन आ गया जिसके इंतजार में हम लोग बरसों से थे। और आज का दिन अपने शानदार माजी को खराज पेश करने का दिन है। पूरे जहां में हमारी बहादुरी के किस्से सुनाए जाएंगे, हमारी फतह में तराने और गीत लिखे जाएंगे। आज से कर जिएंगे या फिर फख्र से जंग लड़ते हुए खुशी से अपनी जान कुर्बान कर देंगे और खुदावंद के वादे के मुताबिक जन्नत में चले जाएंगे। ये हमारी आखिरी जंग होगी। ये किला हमारी तहजीब की आखिरी निशानी है। खून के आखिरी कतरे तक इसकी हिफाजत करेंगे। हमारा रहेगा नहीं क्या? 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 सिपाहियों, अरे यार, अभी ये भी यूजर और अप्रूवल भी कैसे होगा ना? सलमान शाह के बेटे अर्तुगरुल ने हमेशा दीन की, रियासत की और रिवायात की पासदारी की है। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर आप लोगों को महफूज रखा। साथ पेश आए इस नाखुशगवार वाक़े में उनका भरपूर साथ दें। अहमद खातून, हमें सूरत हाल बताइए। अर्तुगरुल साहब पे हमारी जान भी कुर्बान है। जानती हूं मैं, यही सबब है कि आप सबको यहां जमा किया गया है। हमारी रियासत के सुल्तान अलाउद्दीन क़ैक़ूबाद ने कुछ दिन पहले हमारे कबीले में अर्तुगरुल सरदार के मेहमान के तौर पर कुछ दिन कयाम किया था। क्यों बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाईस शर्फ यहाँ मेहमान बने। काश के हमें भी इल्म होता। बहुत बड़ा शर्फ है हमारे लिए। मोअज़्ज़िज़ सरदारान, सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद हजरत को किसी ने हानली बाजार में बड़ी मक्कारी से जहर दिया। कौन ऐसा कर सकता है? इतनी
अफसोस यह है कि इस वाकये का सारा इल्जाम अर्तुरुल भाई पर डाल दिया गया है। उन पर अपने ही सुल्तान को जहर देने का इल्जाम लगाया गया है, जो सरासर गलत है। कैसे हो सकता है ये? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हादसा महज एक इत्तफाक नहीं, मंसूबा बनाया गया है खुसूसी तौर पर। इस बहतान के फैलने से पहले इसका तदारुक करना है। इसी वजह से अगर हम सब अर्तुरुल भाई के साथ खड़े ना हुए तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो फिर चलिए, हम उन्हें बचाएंगे। हमारी जानें अर्तुरुल भाई पर कुर्बान है। जरूर जाएंगे। अमीर सादतीन ने अर्तुरुल सरदार को कैद में रखा है और बगैर इंसाफ के सजा देने पे आमादा है। या तो मेरे बेटे और सुल्तान दोनों को शैतान के उस जाल से बचाएंगे, या फिर हम सब लोग भी अपने सरदार के लिए जान कुर्बान कर देंगे। तो फिर इंतजार किसका है हाइबा खानम? अर्तुरुल साहब के लिए जान भी कुर्बान है। चलो आप मजा आएगा, लेकिन वो लोग भी आ रहे हैं ना, सीरियसली आप सब लोगों से राजी हो। बट इनके पास भी सिपाही होंगे, तो जैसा अर्तुरुल चाहता है वैसा हो सकता है। दिल को बचाने का है। सब जहानों के मालिक, सब कुछ तेरे इख्तियार में है। तमाम जानदारों का ख्याल रखने वाले रब्बे करीम, बेशक तू ही रहम करने वाला है। हर शे का इख्तियार तेरे ही बस में है। तेरी मर्जी के खिलाफ बदकुदरत से हम पर करम न करे तो मरीजों को शिफा कौन देगा? अगर हमें तेरी कुदरत नसीब न होती तो तेरे मुसीबत ज़दा बंदे कहाँ जाते? ऐ मुश्किल कुशा, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तेरे दीन की खिदमत करने वाले इस मुजाहिद को अपनी अज़मत के सदक़े शिफायाब फरमा दे। अपने हबीब के तुफैल दुआ कबूल फरमा ले। कबूल फरमा, कबूल फरमा। क्यों मिलना चाहते थे तुम मुझसे? क्या चाहते हो? सुल्तान का हाल अब कैसा है? अजियत में है। तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर गद्दार हम में से नहीं है तो वेसिलियस सुल्तान की यहां मौजूदगी से यकीन वाकिफ है। सुल्तान के बारे में उसका जानना मुमकिन ही नहीं। सुल्तान के महल में गद्दार मौजूद है, जानता हूं मैं। कैसे कह सकते हो तुम ये बात? सुल्तान का नीकिया में दस्ते रास्त उस गद्दार के बारे में मुझे बताने आ रहा था। वेसिलियस ने उसे शहीद कर दिया। सुल्तान को मालूम है ये। महल में गद्दार कौन है? अगर गद्दार ने सुल्तान की यहां मौजूदगी के बारे में बादशाह को बताया है तो वेसिलियस को यकीनन इसका इल्म होगा। सुल्तान जब भेस बदल कर निकलते हैं तो अपने दौरे के बारे में साथ चलने वाले 2 या 3 अफराद को बताते हैं। यानी सुल्तान को अगर कुछ होता है तो सिर्फ करीबी लोग मुस्लिम ठहराए जाते हैं। गद्दार के इल्म में यह बात आना नामुमकिन है। अगर वेसिलियस ने सराय पर हमला कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा अमीर सादत। ये मुमकिन ही नहीं। सुल्तान को सराय में जहर देना भी मुमकिन नहीं था। इसकी मौजूदगी मुझसे क्यों छुपाई? क्योंकि वो मुझ पे नहीं तुम पे भरोसा करते हैं। अफसोस करने का ये वक्त नहीं है अमीर सादत। अगर सुल्तान की तबीयत समझ जाए तब भी मेरे सिपाहियों की गैर मौजूदगी में वेसिलियस के मुमकिन हमले से उन्हें नहीं बचाया जा सकता। फौरन दबा है तुम्हें करना ही पड़ेगा यार। वो आ रहा है, फौज को लेके आ रहा है वो भी। दरवाजा
दरवाजा खोलो। आने वाले वक्त शानदार वो फतह, टेंशन वाला काम है अभी इधर। और ये फतह आपके नाम तहरीर है, हमारे नाम। हमारे दरख्त का साया इस खित्ते में फैल जाएगा निकोलस। यसु की रूह हमारे साथ है। खुदावन हमारी फौज की मदद करे। जनाब तुर्क सरदारान सराय की जानिब बढ़ रहे हैं। अरे भगवान, अब वक्त आ गया है निकोलस, मुस्तकबिल में हमारे आ गया है। सुल्तान के वफादार सरों पर जाता है सिपाहियों। ये क्या हो रहा है? क्या चाहते हैं? सुल्तान ने जिन सरदारान को ये जगह दी है वो तमाम तुर्क सरदारान अमीर सादतीन से बात करने के ख्वाहिशमंद हैं। खबर कीजिए। कोई भी बाजार या सराय में दाखिल नहीं हो सकता। यो अमीर सादतीन को जाकर बताइए ये असलिहान खातून चाफदार कबीले की तरफ से बात करने आई है और तमाम तुर्क सरदारान इस मामले से वाकिफ हो चुके हैं। जैसा मैंने कहा वैसा ही करेंगे, या फिर हमारी जानें लेकर ही आप हमसे निजात पा सकते हैं। इंतजार कीजिए। हानली बाजार के चारों तरफ पहरा सख्त कर दो, वैसे ही उस मलूम किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमीर हजरत, ऐसे ही करना पड़ेगा। सुल्तान जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। क्या तुम ये बात नहीं जानते? इस हालत में हम उन्हें कहां ले जा सकते हैं? तुम वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। सुल्तान यहीं रहेंगे। सराय के अतराफ में पहरा सख्त कर दो। जो हुक्म आपका अमीर हजरत। चलो एटलीस्ट इतना तो सुना इसने। तुर्क सरदारान आए हैं। लानत हो उन पर। उनका क्या काम है यहाँ? फौरन वापस भेज दो उन्हें। असलिहान खातून और हाइमा खातून भी उनके साथ है। वो आपसे मिले बगैर किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। ला हौल वला कुव्वता। उनका कहना है वो सब जानते हैं। सुल्तान की यहाँ मौजूदगी का इल्म है उन्हें। अंदर आने दो उन्हें। ओ बट ये वापिस बच जाएगा क्योंकि अभी सबको पता चल गया ना, तो ये इसको भी लग गया कि अर्थरुल को लग ही गया था वैसे उसके बारे में। अरे यार ये नहीं बचना चाहिए था। हमें निकालना ही पड़ेगा लोगों को बाहर हाँ कि सारे कबीले एक साथ। सरदार
जब भी तुम हमारे करीब आए हो, मुश्किलात के सिवा और कुछ नहीं मिला हमें। हम जानते हैं कि अबू मंसूर ही हमारे सुल्तान हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अर्तुरुल सरदार बेकसूर है, हम जानते हैं। सरदारान, इस बात पर यकीन रखते हैं अमीर सादतीन? जी बिल्कुल, अर्तुरुल साहब बेकसूर है। फौरन अर्तुरुल सरदार को रिहा कर दें अमीर हजरत, आप गलत कर रहे हैं। तुम्हारी ये जुर्रत सल्तनत के अमीर को इस तरह हुक्म देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर? सिपाहियों, मुहाफिजों, इन सबको बाहर निकाल दो। अगर कोई मजाहमत करे तो बिल्कुल रहम न करना। आजा। हाइमा खातून, असलहान, क्या करना चाहते हो तुम लोग? हम जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं अमीर सादतीन, लेकिन शायद तुम नहीं जानते। अगर हमारे सरदार को रिहा ना किया तो याद रखना, अगर खुरेजी हुई तो हम अर्तुरुल साहब पर अपनी जाने खुशी से कुर्बान कर देंगे। अर्तुरुल साहब को फौरन रिहा करो। अमीर सादतीन, सुल्तान मुअज्जम, अब मेरे को देखने का इसका क्या होगा। माशाअल्लाह, आप सेहतयाब हो गए, शुक्र है खुदा का। अर्तुरुल साहब, मुझे जहर दे सकते हैं, सोचा भी कैसे तुमने? मेरा सरदार आला इन सारे इलाकों का पूरा इंतजाम जिसकी अमानत में सौंपा है मैंने, और तुमने उस पर इल्जाम लगाकर जिंदान में डाल दिया उसको। रिहा करो उसे अभी फौरी। नहीं, चल इज्जत से मेरे पास लेकर आओ। सिपाही, अर्तुरुल साहब को रिहा कर दो, लेकर आओ उन्हें फौरन। हवा टाइट हो गई उसकी पूरी। थैंक्स टू इनको। सरदारान, बहादुर तुर्क खवातीन, तशरीफ रखिए। चलो अभी तो चलो हो ही जाएगा। इसके भी सिपाही है, इनके भी सिपाही है ना। सुल्तान मुअज्जम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। सुल्तान की तबीयत अब कैसी है? तुर्क सरदारान आए हैं, वो उन्हीं के साथ हैं। शुक्र है अल्लाह का। एक बार फिर अर्तुरुल साहब का गिरा कदर होने का यकीन हो गया मुझे, जिसके लिए मैं आप तमाम सरदारान का शुक्रगुजार हूं। अमीर सादतीन, हादसे के बाद मेरी बिगड़ती हालत के सबब परेशान होकर हद से तजावुज कर गए। अर्तुरुल साहब बेकसूर हैं, जानता हूं मैं। सुल्तान मुअज्जम, आइए अर्तुरुल साहब।
को सेहतमंद देख रहा हूं। आप तमाम बहादुर हजरात के दरमियान मौजूद हो तो ये सब हजरत इब्नुल अरबी की काविशों का ही नतीजा है अब्दुल साहब। अमीर सादतीन को आपसे किए गए नारावा सलूक पर माफ कर दें, ये मेरी ख्वाहिश है। तो फिर कौन जिम्मेदार है इसका? मुमकिन है यहां आने से पहले दिया गया हो। जहर सुल्तान मुअज्जम को किस वक्त दिया गया हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन सुल्तान मुअज्जम अपने खैर खाहों की दुआओं से और अपनी कुव्वत की बिना पर सेहतयाब हुए। बिल्कुल सही। शुक्र है अल्लाह का कि हमारे सुल्तान सेहतयाब हो गए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक और खतरा भी हमें दरपेश है। किस खतरे की बात कर रहे हैं अब्दुल साहब? वेसिलियस अली बाजार में। मैंने इक़दाम कर लिए हैं सुल्तान मुअज्जम। अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो सराय में मुहाफिजों और सिपाहियों की जो तादाद इस वक्त मौजूद है वो दिफा के लिए नाकाफी है। सुल्तान मुअज्जम, मोहतरम, कारज हिसार के किले के अतराफ में मामूर सिपाहियों ने खबर भिजवाई है। क्या देखा उन्होंने, बताओ। मोहतरम, वेसिलियस अपने लश्कर के साथ किले से निकल चुका है। हाली बाजार के करीब पहाड़ पर पांव डाला उसने। अर्तुल साहब, आप एक बार फिर सही साबित हुए। अगर हमला हुआ तो हम मुकाबला करेंगे उनका। भाई, बहुत सी सिपाहियों के साथ सराय के करीबी आपके हुक्म का मुंतज़िर है। बहुत शुक्रिया तुर्कुत। सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। वेसिलियस ने तूर और उनके साथियों को लड़ते हुए देखा है। अब अगर वो उन्हें सराय से बाहर जाते देखेगा तो उनका पीछा करेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके मुहाफिज सराय की हिफाजत करें और जाफदार और काई कबीले को खबर भिजवा दी जाए कि मजीद दस्ते तैयार रखें। आप सराय में महफूज रहेंगे, सराय से बाहर जाएंगे। सही है एकदम। वेसिलियस आपके फरार होने का सोचकर आपका पीछा करेगा। इस दौरान सिपाहियों के दस्तों को सराय पहुंचकर आपकी हिफाजत पे मामूर होने के लिए वक्त मिल जाए। अगर पीछा करता है तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा अर्तुल साहब। सल्तनत के लिए और अपने सुल्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है। सराय के करीब अपने सिपाहियों को खबर भिजवा दूंगा मैं। वो कुज़गुन वादी में मुंतज़िर रहेंगे। वादी की तरफ मोड़ दूंगा। आखिर वो दिन आ ही जाएगा जिसका मुझे इंतजार था। वेसिलियस का सर कलम कर दूंगा मैं। बहुत अभी ये खतरनाक इंटेंसिटी होने आ गई है अभी। अपनी तरतीब हरगिज़ न तोड़ना। सराय का मुहासरा करके हिदायत के मुंतज़िर रहना। तीरंदाज मदद के लिए पिछली सफा में होंगे। उनकी तादाद हमसे बहुत कम है और फरार होने की कोई जगह नहीं, लेकिन किसी भी सूरत हाल में सिपाही और तीरंदाज यहाँ से हमारी हिफाजत करेंगे। सराय का मुहासरा किए बगैर हम जंग शुरू नहीं करेंगे। हवा की तरह हम खामोश और ताकतवर रहेंगे। हमले के बाद सुल्तान फरार होने की कोशिश करेगा। मुझ पर छोड़ दो ये।
सुल्तान को मैं जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूँ। अर्तुल, सुल्तान को असियतनाक हालत में देखना अर्तुल के लिए बहुत जरूरी है और इस बात को यकीनी बनाना लाजिम है। जैसा आपका हुक्म जनाब। सिपाही तैयार है जनाब, आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। एक्चुअली अर्तुल का भी टेंशन है यार। सुल्तान अलाउद्दीन हमारे बादशाह की तरह बिल्कुल भी नहीं, बहुत बहादुर है वो। बगैर किसी खौफ के वो यहाँ तक आ गए, हैरत है। सुल्तान अगर अपनी रियाया के साथ मुखलिस नहीं तो वो सुल्तान नहीं। रियाया का ख्याल रखते हैं। इत्तेहाद में बहुत से मसाइल सर उठा रहे हैं, अब इसी मसले को देख लें। अर्तुगरुल साहब बेकसूर हैं, हर कोई जानता है ये। जैसे ही सुल्तान ठीक होंगे वो खुद इस बात की वजाहत कर देंगे। और अगर वो ठीक ना हुए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ठीक हो गए हो, खबर पहुंचा वही इधर। ठीक हो जाएंगे वो, अल्लाह शिफा दे उन्हें। अगर उनकी हालत ना संभली तो फिर हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ख़वातीन, आप लोग इत्मीनान रखिए, हमें अपनी सोच मुस्बत रखनी चाहिए। हमारे सिपाहियों ने पहले भी शैतानी चालों का हल निकाला है। मुझे यकीन है वो इस मसले का भी हल तलाश कर लेंगे। जब से मैं यहाँ एक तुर्क खातून की जिंदगी कैसी होती है आप लोगों को देखा तो मेरी समझ में आई ये बात। तुर्क ख़वातीन को मजबूत बनाने वाली उनकी मुश्किलात होती हैं अफसर। अपने शौहर पर एतबार और वफादारी एक औरत को मजबूत बनाती है। भाई, बमसी सिपाहियों के साथ रास्ते में है, वो जाल बिछा गए। बहुत अच्छे तुर्क। हम तैयार हैं भाई। भेज बदल गई। अल्लाह फतह नसीब करे तुम्हें। जिहाद मुबारक हो। तलवार काटदार और रहवार पर रफ्तार हो। अल्लाह अब यही मेन मसला यार, टेंशन। हाँ कि ये लोग भी रेडी है। दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं अर्तुगरुल सरदार। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नुसरत करे, अल्लाह कामयाब करे। तुम्हारी सौजा और बेटे अताक में तुम्हारे मुंतजिर हैं। खैरियत से जाओ और फतेहयाब होके लौटो तुम। इंशाअल्लाह वालिदा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो अर्तुगरुल साहब। जफर याब होकर लौटे, दुआ है मेरी। अल्लाह आपको फतेहयाब करे। आमीन। चलो मेरे सिपाही। विस्तिलियुस का इस जमीन पर आखिरी दिन है। शर को शिकस्त होगी और खैर को फतह होगी। आवा चलते हैं।
उनके साथ था। उन्हें हमारे आने की खबर हो गई, सुल्तान फरार हो रहा है। या तो फिर ये अर्तुगरुल की कोई चाल है। क्या चाल हो सकती है? उससे कोई भी उम्मीद की जा सकती है। अगर वो इतनी जल्दी जिरगा खत्म करके रवाना हो रहा है तो मतलब वो जल्दी में है। हमने और इंतजार किया तो हाथ से निकल जाएंगे वो। क्या हुक्म है आपका वेस्टिलूस? ये भी दिमाग लगा रहा सही। कुछ सिपाहियों को यहीं छोड़ दो, तुम उनकी कमान संभालोगे। अगर कोई मुश्किल हुई तो तुम हमें बचाओगे, मैं उनके पीछे जाऊंगा। जैसा आपका हुक्म। चलो सिपाहियों, मेरे पीछे। ओ अभी दोनों के पास बैकअप है रे। उधर वो भी लेके बैठा है ना अपना। हाँ वापसी, लेकिन अभी ये लोग भी है ना। मजा आएगा, अब देखते हैं किसका प्लान सक्सेसफुल। उसको बहुत परेशान किया है, बस हो गया इसका। आज होना ही चाहिए इसका आखिरी दिन। जी भाई, सिपाहियों को भी हर एक को अपना काम मालूम है। जिहाद मुबारक हो सबको। चलो सिपाहियों, अब आ गया जंग का वक्त। खामोशी से। अर्तुगरुल, तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूं मैं। अरे रे 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 रे। किसी खौफजदा परिंदे की सरगोशी हो जैसे। आखिर कौन सा जान क्या होगा यहाँ पे? जनाब, वो उस तरफ है, आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? मतलब उनको मेरी आने की खबर नहीं हुई। मैं खामखा तुम्हें शातिर समझ रहा था। तुम्हें क्या शायराना मौत होगी ना, दरिया के किनारे मारे जाएंगे। कमांडर, हुक्म कीजिए जनाब। सिपाहियों को कहो कि अतराफ से घेरा डाल लें। बिल्कुल कोई आवाज न निकले, सब खामोश रहेंगे। समझ गए ना तुम? अच्छी तरह जनाब। चल एटलीस्ट इसका भी दिमाग से निकल गया कि अर्तुगरुल को पता नहीं है। बहुत सही है।
सुल्तान को मुझे जिंदा पकड़ना है। अतराफ से घेरा डाल लो। अरे रे, जब पता चलेगा सुल्तान नहीं है तो क्या होगा? भाई वेसिलियस अपने तीरंदाजों के जरिए उसको दिखावे का बड़ा शौक है तुम पर। वो चंद जज्बाती जुमले बोले बगैर कभी मैदान में नहीं। वेसिलियस को सबक मिल चुका है भाई, वो अब आपसे बात नहीं करेगा। मुझसे तो नहीं, तुमसे शायद बात करना चाहे। ठीक कहा भाई। अरे रे रे रे, मजा आएगा मजा। खुश हो गया, उसको लग रहा है सुल्तान बैठा है ऊपर। अरे बाबा रे बाबा, फिर मुलाकात हो गई हमारी। और तुम फिर भाग जाओगे वैसे। तो तुम अपने सुल्तान को मेरे इलाके की सैर करा रहे हो? हाँ, ये तो मेरी किस्मत थी कि तुम दोनों साथ ही मिल गए मुझे। तुम सुल्तान को अपने ख्वाबों में भी नहीं देख सकते वेसिलियस। शक्ल देख रहे हो? फिर धोखा मेरे साथ। अरे क्या प्लानिंग। लेकिन अर्तुल का भले वो जहर का काम उसने किया, अपना इसने क्या बोलते कोपेक। हाँ, लेकिन इसका दिमाग चला कि अगर आई को खबर है थोड़ी सी भी तो वो हमला कर सकता है। बट यही चक्कर में वो वापस से ये हो गया। मेरे को उसका कब होगा, टाइम कब पहले आएगा? ये तो निपटे, ये तो अभी हो गया, होना मुझे चाहिए लग था, रहा है फंस कि गए। आज हो गया इसका। लेकिन फिर भी इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। आई होप कुछ बैकअप भेज दे सुल्तान और तो अच्छा है। ये तो बहुत ज्यादा है। तो होगा, करेंगे कुछ ना कुछ मतलब अभी कबीले वालों को भी पता लेकिन चल जब जाएगा। सारे सरदार आए थे ना अंदर, इतना अच्छा, वो जोश आ गया था, पता है? सब लोग एक साथ एकदम से। और वो टाइम पे सुल्तान की एंट्री, अरे रे 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 खत्म उसकी एकदम। शक्ल देखी थी, लेके आओ उसको बाहर। आ गया था एकदम से। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अरे रे धमाका एकदम, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। अरे रे अभी देखना है कि क्या होगा इधर, कौन किस पे भारी पड़ेगा। बड़ा मजा आएगा। वैसे भी इसकी लेकिन शक्ल मतलब ये इसमें ना सबकी शक्ल देख रहा है, सबकी शक्ल देख रहा है। बट एक्चुअली अतुल जब भी सोचता है ना, बहुत चार कदम आगे कि सोचता है। हाँ कि मतलब ये है कुछ ना कुछ। और तुर्गुत भी सही था, उसने पहले से अपने बंदे फैला के रखे थे। उसने अर्तुल की सेफ्टी के लिए एक सेटअप करके रखा था, पर वो इधर काम आ गया। बट तुर्गुत भी ये बहुत मस्त है, बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा उसको इश्यूज होते थे, अर्तुल का वो बताता नहीं था, लेकिन वो समझ गया है तुर्गुत की। अगर ये नहीं बता रहा है मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे इसका अपना सुल्तान का भी था, सब लोग ऐसा हिचकिचा रहे थे, लेकिन वो हमेशा था नहीं कुछ तो है, बड़ा है कुछ तो है। तो हमेशा उसको पिछले 2-3 एपिसोड में सुनता नहीं तो कभी पहले स्टार्टिंग में बहुत ऐसा लगता था उसको। और एक्चुअली वो फ्रस्ट्रेट भी था ना, क्योंकि वो ये भी चली गई थी, तो वो बहुत चीजों से गुजर भी रहा था। और अब तो बाबा तुर्गुत अमेजिंग, अभी देखना है कैसे होगा। गाइस वेट करिए गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।